हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी और सुबह से मैं काम ही काम कर रही थी। तो ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नव जो संजना को अपने बेल्ट को निकालने के लिए फोर्स तो करते हैं, मगर जब संजना थोड़ा पीछे हट करके शर्माने लगती है और साथ ही घबराने लगती है, तो अर्नव अपने हाथ से ही अपने बेल्ट को खोलते हुए उसे एक झटके में ही निकाल करके दूसरे साइड में फेंक देते हैं। संजना जो अर्नव को जैसे ये करता हुआ देखती है, वो जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, हे भगवान, ने जरा भी शर्म नहीं आती क्या ये? और उसकी सांसें एकदम से बढ़ जाती हैं। अभी तक उसके दिल की धड़कनें उसके कंट्रोल में आई ही नहीं थी, और फिर से अर्नव की इस हरकत ने संजना का पूरी तरह दिमाग घुमा दिया था। संजना जो अर्नव को देख ही रही थी, अर्नव जो उसके करीब आने ही वाले थे कि तभी उनके डोर पर नॉक होता है। अर्नव जो डोर की तरफ देखते हैं, वहीं संजना भी डोर की तरफ देखकर अपनी गहरी सांस भरते हुए धीरे से कहती है, बच गई, भगवान प्लीज बचा लीजिए। जो भी इस वक्त डोर पर है उसकी उसकी बहुत लंबी उम्र हो। वहीं दूसरी तरफ अर्नव जो गुस्से में कहते हैं, व्हाट द हेक, कौन हो सकता है इस टाइम? और ये बोल करके वो जल्दी से बेड से उतरते हैं। संजना जो कहती है, आप मेरा हाथ तो खोल दीजिए, इस हालत में मैं अपनी साड़ी तो कम से कम ठीक कर लूँ। अर्नव जो एक आई विंक करते हुए उसे पीछे मुड़कर देखते हुए कहते हैं, ऐसे ही अच्छी लग रही हो, और वैसे भी जो भी आएगा वो रूम के बाहर ही रहेगा, तुम्हें इस हालत में सिर्फ मैं देख सकता हूँ। और ये बोल करके वो फिर से आगे बढ़ जाते हैं। संजना जो अपने दोनों हाथ को, जो कि इस वक्त हैंडकफ में बंधा हुआ था, उसी से अपने पल्लों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, मगर ये पॉसिबल कहाँ था। संजना के ब्लाउज का फर्स्ट हुक भी खुला हुआ था, जिससे संजना को बहुत ही अटपटा लग रहा था। जैसे ही अर्नव ने दरवाजा खोल करके हल्का सा बाहर की तरफ झांकते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए हैरानी में पूछते हैं, मॉम? सामने सरला जी खड़ी थीं और वो लगातार अर्नव के डोर पर नॉक किए जा रही थीं। अर्नव जो अभी तक बाहर नहीं आए थे, वो अभी भी दरवाजे के पीछे ही टेक लगा करके अपने चेहरे को हल्का सा बाहर की तरफ झांकते हुए सरला जी को देख रहे थे। सरला जी जो अपने बेटे को देखकर कहती है, इस तरह से मुझसे शर्मा क्या रहे हो, इधर आओ, न जाने कितना दिन हो गया है तुम्हें देखे मेरा बच्चा। और ये बोल करके वो उनके बाजू को पकड़ के उन्हें बाहर ले आने की कोशिश करती है। अर्नव भी अपने दरवाजे को अच्छे से खोल करके सरला जी के सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं मॉम? और आप लोगों को तो बोला था मैंने, आप लोग फार्म हाउस पे रहिए, कोई इमरजेंसी है? सरला जी जो कहती हैं, इमरजेंसी? अगर मुझे अपने बेटे से मिलना होगा तो मुझे उसके लिए इमरजेंसी की ज़रूरत है? मेरा बच्चा, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। एक तो तुम खुद ही 10 साल बाद यहाँ पर आए हो, और ऊपर से न जाने कहाँ बिजी हो गए हो तुम। वहीं पीछे से प्रशांत जी जाते हुए कहते हैं, अरे सरला, क्या कर रही हैं आप? अब वो शादीशुदा है, उसको थोड़ी प्राइवेसी भी तो मिलनी चाहिए। सरला जी जो कहती है, मैं कौन सा अंधेरी रात में आ गई हूँ, और कौन सी प्राइवेसी? माँ बेटों के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं होती है। क्या तुम्हें प्राइवेसी चाहिए मेरा बच्चा? और ये बोल करके वो अर्नव की तरफ देती हैं। अर्नव जब अपना सर हाँ मिलाते हुए पूरे एटीट्यूड में कहते हैं, एग्जैक्टली, मुझे चाहिए प्राइवेसी, और आई एम मैरिड मॉम, इस तरह से। और आप बार बार पीछे क्या झांक रही हैं? सरला जी जो बार बार अर्नव के इधर उधर साइड से पीछे की तरफ रूम में झांकना चाह रही थी। सरला जी जो कहती हैं, वो करमजली कहाँ है, वो कलमुही इंसान जिसने आकर के मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्नव जो बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं, वैसे वो कलमुही नहीं है, उसका कलर बहुत फेयर है, एंड शी इज ब्यूटीफुल मॉम। और ये बोलते हुए उनके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। प्रशांत जी जो इस चीज को देखकर तो खुश हुए थे, मगर सरला जी का तो दिमाग और ज्यादा बौखला उठता है। सरला जी जो अर्नव को देखते हुए उनके हाथों को उनके चेस्ट से हटाते हुए कहती है, अपने हाथ को जरा खोलना तो बेटा। इस वक्त अर्नव जो डोर पर ही टेक लगाए हुए अपने हाथों को अपने चेस्ट पर बांध कर खड़े थे। जैसे ही सरला जी उनके हाथ को हटाती है, अर्नव नीचे अपना हाथ करते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, क्या हुआ? सरला जी जो चेस्ट पर देखते हुए कहती हैं, सरला जी जो अर्नव के चेस्ट पर देखते हुए कहती हैं, ये सब क्या है? कहीं उस नागिन जैसी लड़की ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? और ये सारे धब्बे कैसे हैं? ये लाल धब्बे कैसे पड़े बेटा? अर्नव जो थोड़ा नीचे की तरफ देखते हैं और फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहते हैं, वो एक्चुअली वो किताब ही। सरला जी जो कहती हैं, जरूर उसी लड़की ने किया होगा। जब से वो आई है ना, मुझे तो लग ही रहा था सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब खराब हो रहा है।
प्रशांत जी जो कहते हैं सरला जी आप क्या बात कर रही हैं और आप अपने जवान बेटे से इस तरह बात कैसे कर सकती हैं। सरला जी जो कहती हैं जवान बेटे है तो क्या मतलब, आई हुई उस लड़की को तो कहाँ है वो। और ये बोल करके वो जैसे अंदर की तरफ जाती कि तभी अर्नब उन्हें रोकते हुए कहते हैं मॉम 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 आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती हैं, यू नो शी इज माई वाइफ। सरला जी जो कहती है वाइफ मत बोलो उसको, मेरा कलेजा फट जाएगा। एक तो तुमने उस नौकरानी की बेटी से शादी कर ली और ऊपर से तुम उसे, नहीं मैं नहीं सुन सकती उस लड़की के लिए तुम्हारे मुंह से बीवी शब्द। वो तो मुझे बिल्कुल नहीं भाती थी, एक आंख भाती नहीं थी मुझे, बचपन से देखती थी तुम्हारी आगे पीछे दौड़ती रहती थी हर वक्त बस अन्ना अन्ना अन्ना। मैं नहीं सह सकती ये सब कुछ, मैं उसके बाल नोच करके उसे अभी के अभी इस घर से बाहर करती हूँ। ज़रूर उसने ना तुम्हारे दिमाग पर कोई जादू टोना कर दिया होगा, हाँ यही हुआ है तुम्हारे साथ। तुम ऐसे नहीं थे बेटा। अर्नब जी कहते हैं मॉम काम डाउन और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे बीवी के बारे में इस तरह से बात मत किया करें। एंड क्या कहा आपने, बचपन में वो मेरे आगे पीछे घूमती थी, आर यू रियली श्योर अबाउट दैट। मैं खुद उसे पसंद करता था, बचपन से करता था और आज भी करता हूँ। और ये बोलते बोलते अर्नब की आवाज़ जो धीरे हो चुकी थी। प्रशांत जी जिस बात को लेकर तो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, मगर सरला जी नहीं। सरला जी जो कहती हैं मुझे उस लड़की से मिलना है, मुझे पता है वो ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है अर्नब। अर्नब जो कहते हैं वो मेरे लिए बेस्ट है मॉम, और अगर वो मेरे लिए ठीक नहीं भी है आपकी नज़र में तो आई डोंट केयर, मैं उसे ठीक कर दूंगा अपने लिए। और मैं जैसा उसे बनाना चाहता हूँ मैं उसे वैसा बनाने के प्रोसेस में लगा हुआ, बहुत जल्द वो बन जाएगी वैसे ही, आप परेशान मत होइए। आई नो काफ़ी सीधी है आजकल के ज़माने के हिसाब से, काफ़ी शर्मीली है, बट मैं उसे बोल्ड बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सरला जी जो कहती हैं वो और सीधी नागिन जैसी जुबान है उसकी, मेरे बेटे को कहीं डस ना ले। और ये बोल करके वो अर्नब के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती हैं प्लीज़ बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनके हाथ जो अर्नब के कंधे तक तो पहुंचे नहीं थे, मगर वो अर्नब के बाजू को हिलाते हुए कहती हैं तुम मुझसे दूर रहो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। वही संजना जो अंदर ही अंदर घबराए जा रही थी, उसे सरला जी की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही थी और उसे बार बार बस यही लग रहा था कि वो अपने पल्लू को किसी भी हालत में ठीक कर ले, वरना अगर सरला जी उसे इस हालत में देखेंगी तो न जाने उसके बारे में क्या ही सोचेंगी। सरला जी जो फिर से फोर्स करते हुए कहती हैं एक बार मुझे अंदर आने दो, मैं देखना चाहती हूँ आखिर ये तुमने बताया नहीं ये लाल धब्बे कैसे हैं, ये क्या हुआ है तुम्हें, कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई है। और देख लेना वैसे भी वो गरीब खानदान की लड़की है, ना जाने उसके स्किन पर कैसी कैसी बीमारियाँ होंगी। अर्नब जो अब अपनी मॉम की बात नहीं सह पाते और वो अपनी पॉकेट में अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहते हैं नाउ दैट्स एनफ मॉम, आप बार बार उसकी गरीबी को पॉइंट क्यों करती हैं, वो गरीब नहीं है, बस हमारी तरह उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे डैड हैं, उनका दिया हुआ बिजनेस है। एंड वो जो भी कर रही है अपनी बदौलत कर रही है, वो किसी से मांग कर तो नहीं खा रही, शी इज़ नॉट अ बेगर। और प्लीज़ आई एम जस्ट अगेन सेइंग कि मेरी बीवी के बारे में इस तरह से फालतू बकवास में और नहीं टॉलरेट करूँगा। सरला जी जो अपने बेटे को इस तरह संजना का फेवर लेते हुए देखती हैं तो वो पीछे होते हुए कहती हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो लड़की क्या कर रही है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये बोल करके वो एकदम से रोना शुरू कर देती हैं। अर्नब जो उनको गले लगाते हुए कहते हैं कम ऑन मॉम प्लीज़, अब आप क्या चाहती हैं मुझसे। सरला जी जो बस इसी बात को सुनने के लिए इंतजार कर रही थी, वो कहती हैं उस लड़की को अभी के अभी यहाँ से बाहर करो जहाँ उसकी असली जगह है। अर्नब जो अपनी मॉम का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहते हैं यहाँ है उसकी असली जगह, और जिस दिन वो इस घर से बाहर निकली समझ जाएगा कि आपका बेटा भी उस दिन इस घर से बाहर हो जाएगा और फिर वो इस घर में कभी कदम नहीं रखेगा। मेक श्योर कि आप इस बात को जल्द से जल्द समझ लें दैट माई वाइफ इज़ माई लाइफ, शी इज़ माई एवरीथिंग मॉम। और उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द ये बात समझ जाएंगी। आइए जानते हैं आखिर ये अर्नब की फीलिंग को क्या हो गया था। आइए जानते हैं आखिर अर्नब ने ये कॉन्फेशन अपने मॉम और डैड के सामने क्यों किया था, जो कि वो संजना के सामने कभी भी बयान नहीं करते थे।
क्या यही थी उनकी असली फीलिंग संजना को लेकर या फिर कुछ और? आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में कि क्या होने वाला है संजना और अर्नव की प्यारी सी कहानी में, और कैसे अब टॉलरेट करने वाली है संजना सरला जी को। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए देवकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।